हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे रिसेंट न्यूज़ का। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान है उसके द्वारा अनाउंस किया गया जो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो रीजन है उसको पाकिस्तान के द्वारा एक फुल फ्लैज स्टेट या फिर फुल फ्लैज प्रोविंस बनाया जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो क्या है, इसके साथ साथ इंडिया का क्या स्टैंड है इस सिचुएशन को लेके, इन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि अभी रिसेंटली ऐसा हुआ क्या। तो अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर इमरान खान, उनके द्वारा अनऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि वो जो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो रीजन है वहाँ पे वो अपना विजिट करेंगे, और उस विजिट में ही उनके द्वारा ऑफिशियली जो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो रीजन है उसको एक फुल फ्लैज स्टेटस दिया जाएगा बेसिकली। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान है उसके द्वारा ये भी अनाउंस किया गया है कि यहाँ पे जो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो रीजन है, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है उसको भी इंक्रीज़ किया जाएगा थ्रू CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट पहले इसकी जोग्राफिकल लोकेशन हम देख लेते हैं। जो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो रीजन है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर रेफरेंस के लिए इस मैप को देख सकते हैं, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का यूनियन टेरिटरी है, इधर लद्दाख का यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे ये अक्साई चीन है जो भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और इसके साथ साथ जैसे ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो रीजन है, ये वाला रीजन है, यहाँ पे LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये जो रीजन है ये इंडिया और पाकिस्तान का डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बेसिकली। और यहाँ पे जो येलो कलर में आप लोग ये जो रीजन देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला, ये बेसिकली ये जो एरिया है पाकिस्तान के द्वारा चाइना को सीड किया गया था। ओके, और जो ये गिलगिट बाल्टिस्तान का जो रीजन है, अभी इस करंट सिचुएशन की बात करें तो बेसिकली एक ऑटोनोमस रीजन है। मतलब कि यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स हैं वो बेसिकली जो पाकिस्तान के कश्मीर अफेयर्स की जो फेडरल मिनिस्ट्री है उसके पास में है। मतलब जो जिस तरीके से इसको एडमिनिस्टर करना है वो सारा काम देखती है पाकिस्तान के कश्मीर अफेयर्स की जो फेडरल मिनिस्ट्री है वो उसके पास काफ़ी लिमिटेड पावर्स हैं। और मतलब पाकिस्तान जो है बेसिकली अभी 4 प्रोविंसेस में डिवाइडेड है, जैसे कि बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है और सिंध है। तो अभी यहाँ पे जो अनाउंसमेंट की गई है इसके बाद होगा क्या कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो रीजन है ये बनेगा पाकिस्तान का 5th प्रोविंस। और इसको भी जैसे मतलब जो यहाँ की अभी तो क्या कर रहे हैं कि अभी यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उसके पास में काफ़ी कम लिमिटेड पावर्स हैं। तो जब इसको फुल फ्लैज स्टेट बना दिया जाएगा तो उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी पावर्स भी बढ़ जाएंगी। और उसके साथ साथ जैसे पाकिस्तान के द्वारा अभी जो बाकी 4 प्रोविंसेस को जिस रूल और रेगुलेशन के थ्रू गवर्न किया जाता है उसी के थ्रू जो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो रीजन है इसको रूल किया जाएगा बेसिकली। अभी यहाँ पे अगर हम कुछ स्पेशल प्रोविजंस देखें इस एरिया के, तो यहाँ पे ये बेसिकली एक टैक्स फ्री रीजन हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उसके पास में कोई भी पावर नहीं है कि यहाँ पे जो टैक्स सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया जा सके। और उसके साथ साथ जैसे जो भी यहाँ की फेडरल गवर्नमेंट है उसके द्वारा जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या फिर वीट जो है जिसको गेहूँ बोलते हैं, उन सब पे सब्सिडी भी दी जाती है इस लोकल एरिया में, जो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो लोकल एरिया है यहाँ पे। अभी यहाँ पे जब इसको एक फुल फ्लैज स्टेट बना दिया जाएगा जो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो रीजन है उसको, उसके बाद में लोकल गवर्नमेंट जो है उसके पास में भी काफ़ी ज़्यादा पावर्स होंगी, अच्छी तरीके से उसको इम्प्रूव किया जाएगा, जिससे कि वहाँ की जो जो लोकल गवर्नमेंट है वो खुद अपनी पॉलिसीज़ बना सके और किस तरीके से इस एरिया को इम्प्रूव करना है वो सारे डिसीजंस ले सके। अब यहाँ पे अगर इसकी थोड़ी क्रोनोलॉजी हम देखें तो हुआ क्या है कि जैसे 1999 में 1999 में जो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा यहाँ पे डिसीज़न दिया गया था कि जैसे गिलगिट बाल्टिस्तान के जो रीजन के जो लोग हैं वो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, ये डिसीज़न दिया गया था। और इसके साथ साथ जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको भी बोला गया था कि अप्रोप्रिएट तरीके से जो गिलगिट बाल्टिस्तान जो रीजन है उसको एडमिनिस्टर किया जाए, वहाँ पे लेजिस्लेटिव मेजर्स लगाए जाएं। उसके बाद हुआ ये 2009 में एक ऑर्डर पास किया गया, एक ऑर्डर इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था गिलगिट बाल्टिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर। और इस ऑर्डर में हुआ क्या कि पहले जो ये वाला एरिया था, जैसे ये पाकिस्तान का मैप है, तो यहाँ पे ये जो एरिया है जिसको अभी गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से जानते हैं, पहले इसको नदर्न एरिया के नाम से जानते थे, फिर 2009 में इसका नाम चेंज करके गिलगिट बाल्टिस्तान कर दिया गया और इसको एक प्रोविंस लाइक स्टेटस दिया गया। मतलब कि जो पार्लियामेंट है पाकिस्तान का उसमें इसकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, फिर भी एक प्रोविंस टाइप का ही एरिया इसको
कंसिडर किया गया था। फिर उसके बाद 2015 में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई वहाँ की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके द्वारा, जिसने ये प्रपोज किया कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो रीजन है उसको एक प्रोविंस का स्टेटस दे देना चाहिए। फिर उसके बाद में 2018 में एक नया ऑर्डर आता है जिसमें कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान की जो काउंसिल है उसकी जो भी पावर्स थी उन सबको उसकी असेंबली को ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ पे 2020 में अभी ये जो अनाउंसमेंट की गई इसके बाद यहाँ पे जो भी तरीके से इसको एक प्रोविंस स्टेटस दिया जाएगा, मतलब फुल फ्लैज का जो प्रोविंस इसको बनाया जाएगा, तो जो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं पाकिस्तान की, उन सब में भी इसकी एडुकेट रिप्रेजेंटेटिव होंगे। मतलब कि काफ़ी सही ढंग से इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, जैसे कि जो वहाँ की नेशनल असेंबली है, सेनेट वगैरह है, उन सब में, पार्लियामेंट में भी इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। और उसके साथ साथ जैसे जो भी वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा थ्रू CPEC, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जैसे जो कि बेसिकली चाइना का एक, जो चाइना का BRI है, काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका ही ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो बेसिकली चाइना का जो वेस्टर्न पार्ट है जिंगजियांग उसको ग्वादर पोर्ट के साथ में कनेक्ट करता है। जैसे कि आप लोग यहाँ मैप में भी देख सकते हैं, ये चाइना का वेस्टर्न पार्ट है, तो यहाँ का जिंगजियांग प्रोविंस जो है वो बेसिकली बलूचिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट है उसको कनेक्ट करता है। यहाँ पे जो रेड डॉटेड लाइन है ये इनिशियली प्रपोज की गई थी और उसके बाद में एक अल्टरनेटिव भी प्रपोज किया गया था, ये जो डार्क ग्रीन कलर में आप लाइन देख रहे हैं ये वाली लाइन। और यहीं पे ऊपर टॉप में ये वाला जो रीजन है ये है गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन। पाक इंडिया के द्वारा इसको अपोज भी किया गया था, इसके अगेंस्ट में काफ़ी प्रोटेस्ट की गई थी, क्योंकि ये वाला जो लाइन है, ये एरिया जो है ये बेसिकली POK का एरिया है, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है। और इस एरिया के थ्रू ही ये जो चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये जाता है, तो इस वजह से इंडिया के द्वारा उस टाइम पे जब ये प्रपोजल आया था तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी की गई थी। वैसे तो चाइना और पाकिस्तान का ये एक बायलैटरल प्रोजेक्ट है, मतलब बेसिकली इसका ये हो गया कि जैसे पाकिस्तान के जो भी नेटवर्क है, मतलब हाईवेज़ के नेटवर्क हो गए, रेलवेज़ के नेटवर्क हो गए या फिर पाइपलाइंस के नेटवर्क हो गए, उन सबको एक तरीके से कनेक्ट करने का जो मेन काम होगा वो इस प्रोजेक्ट के थ्रू किया जाएगा, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू जो थी वो थी $46 बिलियन। और अगर 2017 के डाटा के हिसाब से बात करें तो अभी इसकी टोटल वर्थ जो है वो है $60 बिलियन। ओके। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि इंडिया का क्या स्टैंड है सिचुएशन को लेके। तो कुछ टाइम पहले इंडिया के द्वारा जो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया था, एक तो जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख। तो उस टाइम पे ही जैसे जो भी आसपास के एरिया था, जो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो एरिया है उसको भी जम्मू एंड कश्मीर का ही इंटीग्रल पार्ट बताया गया, उसके साथ साथ इंडिया का ही इंटीग्रल पार्ट बताया गया। तो ऑब्वियसली ये जो स्टैंड लिया गया अभी पाकिस्तान के द्वारा, जो अनाउंसमेंट की गई, इसको अपोज किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे इंडिया के द्वारा बेसिकली ये बोला जा रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है या फिर उसकी जो भी जुडिशरी है, जिस उसके पास में कोई अथॉरिटी नहीं है कि इन सारी टेरिटरीज़ में जो कि इलीगली एक्वायर की गई हैं या फिर फोर्सफुली एक्वायर की गई हैं, इन सब में इस टाइप का कोई भी सिचुएशन क्रिएट करे। और इसके साथ साथ इंडिया जो है कम्प्लीटली रिजेक्ट करती है इस टाइप के एक्शंस को, जो भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जो कि इंडिया की जम्मू कश्मीर की टेरिटरी है, उसमें इस टाइप के जो भी मटेरियलिस्टिक चेंजेस किए जाएं। अब यहाँ पे इस पे प्रोटेस्ट तो की जा रही है इस्लामाबाद के इस एफर्ट को लेके इंडिया में, बट उसके साथ साथ ही इंडिया के द्वारा यहाँ पे ये भी बोला गया है कि पाकिस्तान के द्वारा जो भी ये एरियाज़ इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई किए गए हैं इनको इमीडिएटली वेकेट कर देना चाहिए, इमीडिएटली खाली कर देना चाहिए। ओके। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिलगिट बाल्टिस्तान के इस रीजन से रिलेटेड, जिसके बारे में अभी पाकिस्तान के द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया कि वो उसको एक फुल फ्लैज स्टेट बनाएंगे। ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।